के बारे में बात की थी हमने कि साक्षरता क्या होती है। ठीक है, व्यक्ति साक्षर कौन होता है? 1971 की जनगणना के अनुसार ऐसा व्यक्ति साक्षर है जो किसी बात को पढ़ के समझकर दूसरे को समझा सके, उसको साक्षर व्यक्ति माना गया है, लिटरेट पर्सन माना गया है। भारत में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत की सरकार ने और राज्य सरकारों ने खूब प्रयास किए। राष्ट्रीय स्तर पे राजीव गांधी की सरकार के कार्यकाल में 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाए। लोगों की साक्षरता बढ़ाने के लिए पत्र पत्रिकाएं, विद्यालय और महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों का गठन किया गया है। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उसकी आधारभूत संरचना में और उसको बढ़ाया गया। उसके आगे बढ़ते बढ़ते और क्या किया, सरकार ने बजट का प्रावधान किया और बजट में पैसा बढ़ाया, शिक्षा पे ज्यादा खर्च करने लगे। धीरे धीरे आगे क्या हुआ, तो सरकारों की इच्छा शक्ति ऐसे हुई कि बच्चियों की शिक्षा पे दिया ध्यान, तो महिला साक्षरता भी बढ़ी है। धीरे धीरे गांवों तक, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अच्छे प्रयास किए गए, तो शहरों से गांव की ओर शिक्षा में बढ़ावा हुआ, साक्षरता में बढ़ावा हुआ। कई अभियान चलाए, मीडिया, टेलीविजन, इंटरनेट, सामाजिक जो साइटें हैं, सोशल साइटें, धीरे धीरे बढ़ावा देते देते 21वीं सदी में यहाँ तक आए हम, 20वीं सदी से 21वीं सदी। तो साक्षर व्यक्ति सब कुछ समझ सकता है। 7 साल या उससे अधिक आयु के लोगों को साक्षरता में गणना की जाती है, लिटरेट पर्सन में काउंटिंग किया जाता है। साक्षरता के क्षेत्र में भारत में जो व्यक्ति उत्कृष्ट योगदान देता है उसको सत्येन मैत्रेय पुरस्कार दिया जाता है। तो साक्षरता का बड़ा लंबा सफर है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। भारत में भी साक्षरता दिवस मनाने से लोगों में यह समझ बढ़ी कि साक्षरता क्या होती है। साक्षर व्यक्ति तर्क वितर्क कर सकता है, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है, बातों को समझ सकता है, सही गलत क्या है भेद कर सकता है। शिक्षा के माध्यम से वो रोजगार पा सकता है, काम धंधे कर सकता है, विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकता है। शिक्षा के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलू या विभिन्न समस्याओं को समाधान करके आगे बढ़ता है। सुख दुख में शिक्षा एक ऐसे शक्ति के रूप में आती है, एक ऐसे साथी के रूप में होती है जो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, व्यक्ति को एक सहारा देती है। मेरे हिसाब से शिक्षा या साक्षरता जैसे एक इंसान का जो परछाई होती है, ठीक उसी तरह से है। शिक्षा के बिना व्यक्ति अपने आप को खोखला सा समझता है। मेरे हिसाब से शिक्षा इंसान के लिए एक आत्मा है, और अगर आत्मा में जान है तो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। शिक्षा आत्मविश्वास बढ़ाती है, शिक्षा मनोबल बढ़ाती है, शिक्षा इंसान को ऊंचाई तक ले जाती है। शिक्षा विभिन्न आयामों में विकास करने के लिए सहायक है। साक्षर व्यक्ति जीवन की विभिन्न बातों को पढ़ेगा, भाषाओं का ज्ञान होगा, लोगों से संबंध बनाने में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। और शिक्षा एक शिक्षक के माध्यम से मिलती है। और एक अच्छा शिक्षक है वो हजारों लाखों लोगों को शिक्षा देके ऊंचाइयों तक ले जाता है। शिक्षक एक रथ का घोड़ा है या रथ का सारथी है, रथ को चलाने वाला है और अपने मुकाम तक पहुंचाने वाला है। शिक्षक के कई गुण हो सकते हैं। उसके व्यक्तित्व से जो विद्यार्थी होता है उससे सीखता है, वो उससे प्रेरित होता है, उसके व्यक्तित्व से अपने व्यक्तित्व को आत्मसात करता है, उससे समाजीकरण करता है, उससे आगे की ओर बढ़ता है। अगर कोई विद्यार्थी या उसका अनुयायी गलत रास्ते या गलत मार्ग पर जा रहा है, सही रास्ते पर नहीं चल रहा है, तो शिक्षक उसे सही रास्ता दिखाता है। जो भटक जाता है उसको सही दिशा देता है।
ज्ञान देता है, लगन और तप करने के लिए उसमें जोश बढ़ता है। जिसमें नकारात्मकता आ गई है उसमें सकारात्मकता डालता है, जोश बढ़ता है। जिसका मनोबल गिर गया उसको मजबूत करता है। जो हार गया है उसको जीतना सिखाता है। शिक्षक व्यक्ति को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करता है और हर शिक्षक चाहता है कि उसका शिष्य या शिष्या सफल होकर ही दिखाए। जिस व्यक्ति को अच्छा शिक्षक मिल जाए उससे बड़ा अनमोल तोहफा और कोई नहीं हो सकता जीवन में। शिक्षक माता पिता से भी बढ़कर है, क्योंकि पूरा उसकी आधारभूत संरचना के बाद उसका भावी निर्माता होता है। देश का एक ऐसा अभिन्न अंग शिक्षक व्यक्ति को एक मानव संसाधन के रूप में निखार कर उसके सौंदर्य को बढ़ावा देता है, उसको व्यवहारिक बढ़ाता है, उसके मनोविज्ञान को समझता है और उसे आगे बढ़ाता है। ये शिक्षा का महत्व और शिक्षक का महत्व समझा रहा हूँ, क्योंकि आज क्या है, शिक्षक दिवस। जो व्यक्ति शिक्षक का सम्मान नहीं करता है उसका कल्याण कभी नहीं होता है। ये अति आवश्यक है या ये बहुत जरूरी है कि शिक्षक के द्वारा बताए गए मार्ग को अगर व्यक्ति अनुसरण करे तो जीवन में निश्चित रूप से वह सफल बनता है। तो सफलता के मुकाम पे जाने के लिए या कंपटीशन की तैयारी करके अपनी नौकरी पाने के लिए एक मार्गदर्शक या शिक्षक जरूरी होना चाहिए। मेरी ओर से मैं भी एक मार्गदर्शक हूं, आपका एक शिक्षक हूं, आपको सही मार्ग दिखा रहा हूं। आप एक चौराहे पे खड़े हैं और मैं आपको सही रास्ता चुनने के लिए कह रहा हूं, मार्ग बता रहा हूं, आप में प्रेरणा भर रहा हूं, प्रेरित कर रहा हूं, आत्मविश्वास बढ़ रहा हूं, मनोबल को बढ़ावा दे रहा हूं और लाखों लोगों में आपका मेरिट में नाम आए उसके लिए तैयार कर रहा हूं। जो गुरु होता है या शिक्षक होता है अपने चेलों के बहुत सारे गलतियों को माफ करता है, बहुत सारी गलतियों को माफ करता है, कई सारी बदमाशी को सहता है। ये एक शिक्षक में ही गुण होता है या एक गुरु में ही गुण हो सकता है, अन्य व्यक्ति में नहीं होता है। तो शिक्षक में सहनशीलता भी होती है। शिक्षक दानशील होता है, ज्ञानवान होता है, ज्ञान का भंडार होता है, ज्ञान का सागर होता है। अगर व्यक्ति उसके ज्ञान को पाले तो निश्चित उसका कल्याण होता है। ये उस पर निर्भर करता है कि किस विद्यार्थी की कितनी क्षमता है कि उस शिक्षक से क्या ले पाता है। शिक्षक एक अनुशासित, एक व्यवस्थित व्यक्ति होता है। उसके व्यवहार में एक लोचशीलता होती है, एक नम्यता होती है, प्रेम भाव होता है, स्नेह होता है अपने विद्यार्थियों के प्रति। लेकिन कभी कभी शिक्षक अपने विद्यार्थी को डांटता भी है, फटकारता भी है, अगर वो उसकी बातों को अवहेलना करता है। तो शिक्षा का महत्व हमारे हिंदुस्तान में कितना है? पूरा जीवन ही शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ज्ञान एक ऐसी ताकत है, यह ज्ञान की जो कलम चला ले